दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं विद्या मठ में और हमारे सामने विराजमान हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। शंकराचार्य जी पर कुछ अनैतिक और कुछ ऐसे जो जो आदतन अपराधी हैं, ऐसे लोगों ने शंकराचार्य जी पर घृणित आरोप लगाया। लेकिन शंकराचार्य जी के अपने तप बल से, अपने भक्तों के बल से आज शंकराचार्य जी लगातार उस तरह के व्यवधानों से वो निकलते आ रहे हैं, जिसको लेकर मठ में भी, उनके आश्रम में हर्ष का माहौल है। और इसी के तहत हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी शंकराचार्य जी को बड़ी राहत दी है और हम इसी पर जानना चाहेंगे। खैर, शंकराचार्य जी से हम यह भी कहेंगे कि अगर कोर्ट के तरफ से अगर किसी तरह का कोई ऐसी बात हो तो आप उसका पालन करते हुए अक्षरशः आप बताएं कि इस तरह के निर्णय से आपको क्या कानून में विश्वास बढ़ा है और आप कैसे देखते हैं? ऐसा है बंधु कि विश्वास घटता बढ़ता रहता है। जब इस तरह का एक काल्पनिक आरोप लगाया गया तो एक बारगी ऐसा लग रहा था कि ये तो एक बड़ा जाल है कानून, जिसके हाथ में चाहे पकड़ा दो और वो जिसको चाहे जाल फैलाकर उसमें फंसा दे। लेकिन जिस तरह से न्यायालय ने सुनवाई की उससे ये भी स्पष्ट हुआ कि जाल तो है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है कि किसी को फंसा दिया जाए। विचार होता है, सही बात पकड़ी जाती है और उसके तदनुसार निर्णय होते हैं। तो लोगों का विश्वास इसी कारण से न्यायालय में फिर से रिस्टोर हो जाता है। बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, न्यायाधीश निर्णय करते रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा दोस्तों इस मामले पर हम ज़्यादा हमको न फोकस करना है, न बहुत ज़्यादा इसका हमको वो इस पे खबर चलानी है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने शंकराचार्य जी को राहत दे रहा है और लगातार ये दूसरी राहत है। और हमने जब वकील जो आपके लीगल टीम के श्रीनाथ त्रिपाठी जी से जब हमने इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा ये मामला कहीं ठहरने वाला नहीं है और ये मामला स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये केवल और केवल दुर्भावना से और जो आदतन अपराधी हैं उनके मन की ये जो है षड्यंत्र है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा दूसरा करेंगे। महाराज जी, आप धर्मगुरु हैं, आप जगत गुरु हैं। आज देश बड़ा संकट में है। देश इतने संकट में है कि राम नवमी की पूजा हमारी महिलाएं कैसे करेंगी, उनके सामने भी संकट है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप समझ रहे होंगे हमारा इशारा है एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल तेल, इसको लेकर के खाड़ी देश जल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और देश हमारा जो है इस समय आर्थिक रूप से काफी नीचे गिरता चला जा रहा है। इस पर भी आपने कभी विचार किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि शंकराचार्य जी केवल अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जो है ये धर्म युद्ध भी ये छिड़ गया है और देश पर भी एक तरह से देखा जाए तो ये धर्म की बात आ गई है। ये कहां हम जाएंगे? ऐसा है कि ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए देश के लोग एक दूरदर्शी नेता का चुनाव करते हैं कि ये लंबे समय तक की योजना बना करके आने वाली परिस्थितियों से हमको बचा करके रखेगा। देखिए, अपने देश में कई मामलों में, जहाँ तक विशेष करके ईंधन की बात है, आत्मनिर्भरता थी। लोग तरह तरह के वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करते थे, भोजन भी बनाते थे और दूसरे उपयोग हैं वो भी करते थे। फिर अपने देश में एक नेता आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आँखों में जो धुआं लग रहा है ये हमको रोने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरी माताओं बहनों की आंखों में धुआं लगे, मैं तो बिल्कुल इसको नहीं चाहूँगा। सुनने में तो अच्छा लगा,
लेकिन आज देखिए, आपने हर विकल्प से हटा करके गैस के विकल्प पर उनको रख दिया, और आज अगर गैस बंद हो जाएगी तो 15 करोड़ बंद हो जाएंगे। 15 करोड़ उन्होंने बांट दिया गैस इस पर जो है महिलाओं को, वही उज्ज्वला के नाम पर। वही कह रहे हैं, और आज हालात ये बदतर आपने हो गए। सारे विकल्प हमारे घर से हटवा दिए, तो कहा कि हम गैस पे आइए, हम गैस उपलब्ध कराएंगे। और आज देखिए, अब उसी गैस की किल्लत हो गई है, लोगों के घर में भोजन बनना मुश्किल हो रहा है, जगह जगह पर परेशानियां हो रही हैं। जो लोग भोजन बना करके लोगों को देते थे, वो परेशानी में हैं। महाराज जी देखिए, हम थोड़ा रिसर्च करके चलते हैं, हम बस केवल हवा हवाई बात नहीं करते। हम इस बात पर यहां हम आपसे चर्चा चाहेंगे कि आज के डेट में ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से जिसको कि जल डमरू मध्य भी कहते हैं, वहीं से ये पोत गुजरते हैं एलपीजी लेकर के भारत, पाकिस्तान और चाइना के लिए। चाइना के अब तक जो है 90 एलपीजी के जो है पोत गुजर गए, पाकिस्तान के 3 आ गए और भारत के सिर्फ 2 आए। उस पर भी उसने कहा कि वहां पर कुछ लोग हमारे ईरान के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए हम 2 भेज रहे हैं, ये क्राइटेरिया लगा दिया। तो हमारी कूटनीति भी तो ध्वस्त हो रही है। हमने जो बात कही थी वो इसी तरफ संकेत था कि दूरदर्शी नेता चुनना चाहिए। तात्कालिक लाभ पाने की जो इच्छा है, चाहे वो नेता की हो चाहे जनता की हो, वो इसी तरह की समस्याओं में हमको गिराती है। अगर दूरदृष्टि होती तो आज ये परिस्थिति ना बनती। दूसरी बात ये कि भारत की सरकार जब 2 पोत वहाँ से आगे बढ़े, तो भारत की सरकार ने उसका श्रेय अपने ऊपर लेना चाहा, तुरंत वहाँ के लोगों ने उसका खंडन कर दिया कि हम तो भारत के जनता चूँकि हमसे प्यार करती है, हम उसके लिए ये भेज रहे हैं, नेताओं के कारण नहीं भेज रहे हैं, भारत की सरकार के कारण नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत की सरकार के बारे में उनकी धारणा अलग है, भारत के लोगों के बारे में उनकी धारणा अलग है। अब लोग जो है कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? आखिर तो सरकारें लोग इस को तो प्रकार समझ में नहीं आ रहा, जहां से हमारे विश्व गुरु आते हैं उसी प्रदेश में कल हाहाकार मचा था और सारे पेट्रोल पंपों पर हजारों हजारों लोग की लाइन लग गई थी। इस बात पर हम यहां ये जरूर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि हमारे देश में इको बैंक से 2012 में उसमें एक अकाउंट खुला जो भारत और ईरान के बीच तेल के लेन देन के लिए वो बैंक है, उसके पास अकाउंट है और वो रुपए में ईरान को पेमेंट करता था और रुपए में तेल भारत आता था। आज वो कह रहा है, यूको बैंक कह रहा है कि मेरे पास सफिशिएंट रुपए हैं, लेकिन जो हमारी नीतियां हैं जिसके चलते हम ईरान से तेल नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम मजबूर खुद हैं। तो ये तो मजबूरी अमेरिका ने ला दिया। अमेरिका ने कहा कि तुमको रूस से तेल नहीं खरीदना है, भारत रूस से तेल बंद कर दिया, कहा वेनेजुएला से लो, वेनेजुएला से हम लेने पहुंचे, तब तक युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका कह रहा है कि हमसे लो चाहे वो रूस से लो। अब रूस के जो है 7 पोत जा रहे थे चाइना लेकर के, अब वो 7 पोत को जो है रूस ने कहा भाई ठीक है, भारत हमको पेमेंट कर रहा है, हम भारत को दे रहे हैं। वो 7 पोत जो है भारत के तरफ बढ़े। टीवी वाले चिल्लाने लगे कि यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, जबकि वो तो सौदा हुआ। और रूस ने कहा कि, रूस जो कि हमारा पुराना दोस्त है, रूस ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको ये तेल दे रहे हैं लेकिन अब प्रीमियम रेट पर देंगे, रेट बढ़ा करके देंगे। तो हम तो इस स्थिति में हैं कि ईरान से 5 दिन में जो हमको तेल मिल जाता था क्रूड ऑयल, वो अब अगर अमेरिका देगा तो 55 दिन में मिलेगा। तो हमारे तो 50 गुना रेट हमारा ऐसे ही बढ़ जाएगा उसका फेयर का। तो हमारी कूटनीति कहां है? देखिए, कितना सुंदर आपने विश्लेषण करके बता दिया। क्या यही विश्लेषण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं जो दूरदृष्टि एक नेता की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो समझ आंतरिक संबंधों की विदेश नीति के साथ होनी चाहिए, उसकी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के समय में जिस तरह से इजराइल का साथ भारत ने दिया, उसे भी ईरान को बुरा लगा है। और ये बात आगे कहाँ तक जाएगी, इस बारे में तो अभी बड़ी चिंता है। हम इजराइल के साथ दे रहे हैं,
लेकिन हमको ईरान के बारे में नहीं पता है। 1994 में ईरान ने भारत का साथ दिया था, तब साथ दिया था जब जो है यूएन में लेकर के इस मामले को गया जेनेवा में पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्रियां उसके साथ थीं कि वहां कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार के जो विदेश मंत्री थे वो ईरान से संपर्क उन्होंने किया और ईरान भारत का साथ दिया, अपने वीटो पावर का उसने जो है प्रयोग किया और भारत के पक्ष में उसने मतदान वहां करने से अपने को अलग कर लिया। तो हमको ईरान से दुश्मनी हम क्यों ले रहे हैं? और आज भारत में जो है जो छोटे मोटे जितने भी लोग विश्व गुरु से जुड़े हुए हैं, जो 20-25 रुपए के गमछा लेके घूमते हैं भगवा वाले, वो सभी आज इजराइल को और अमेरिका को जिताने में लगे हैं, ईरान को हरवाने में लगे हैं। हमारे तो समझे भी नहीं आता कि ईरान को हराने से हमको क्या फायदा हो रहा है। बात यह है कि संबंधों के जो इतिहास हैं उनका विचार किया कहाँ जा रहा है। यहाँ तो नेता जो चाह रहा है, नेता के पीछे चलने वाले लोग उसी को बहुत बढ़िया कह करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परिस्थिति बहुत विकट होती चली जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री को खड़े होकर के संसद में कह देना पड़ा कि कोरोना से भी ज़्यादा बड़ी परिस्थिति यहाँ बन सकती है। कोरोना में लाखों लोग मरे हैं, तो इसका मतलब कि वो संकेत कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आने वाली है जो कि हमारे यहाँ भी लोग मरेंगे बस। और उसके बाद मोर को दाना प्रधानमंत्री आवास में बैठ के खिलाएंगे। ये महाराज जी हम समझ रहे हैं, ये चुनाव का मामला है। 5 प्रदेशों में चुनाव है। चुनाव जिस दिन समाप्त होगा रेट बढ़ने हैं, कई तरह की पाबंदियां लगेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटे छोटे 2 बातें और हम आपके पास रख देते हैं, क्योंकि लोग आपकी बात भी सुनते हैं और लोगों को ये इच्छा है, मन की उनकी चाह है कि आप जो है थोड़ा इससे हट करके अपने तमाम समस्याओं से इस पर भी आप जो है बात करें। अब देखिए एक बात और है, एक तो ये विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु का तो चल ही रहा है। अब एक हमारे एक छोटे गुरु भी हैं, वो भी विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने तो कमाल कर दिया, 25,000 करोड़ का उन्होंने एक एआई पूछ कंपनी को उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में एआई हब बनाने का उन्होंने एमयू साइन कर दिया। और हमारे यहां तो मीडिया सभी बिकी तो है नहीं, सबके सौदे नहीं हुए हैं। अब हमारा भी सौदा नहीं हुआ है वैसे तो वो जो सौदा जिनका नहीं हुआ वो खोज निकाले कि भाई जिस कंपनी को इन्होंने दिया पूछ को, वो तो पूरे 1 साल का उसका पूरा का पूरा कारोबार ही 45 लाख का है। अब वो जब जो है मामला इतना तूल पकड़ा सोशल मीडिया पर, तो महाराज जी आकर के उन्होंने ट्वीट किया कि अगर वो कंपनी नहीं कर पाएगी काम तो हम खत्म कर देंगे, वो स्वतः ही समाप्त समझ लिया जाएगा। तो क्या उनके जो है जो सलाहकार हैं वो चपरासी रैंक के हैं क्या? नहीं, सलाहकार तो चालाक है। सलाहकारों ने छोटी सी कंपनी जिसके पास कार्यक्षमता ही नहीं है उसको इतना बड़ा ऑर्डर करवा दिया। ये किस नशे में है? यहाँ सलाहकारों की कमी नहीं है। सलाहकार तो जो करना चाहते थे करवा लिए। आपको तो ये देखना चाहिए था कि हम किस कंपनी को कितना बड़ा काम दे रहे हैं, क्या वो कर पाएगी? ये चींटी के ऊपर आप हाथी का भार लाद रहे हैं, तो कैसे कर पाएगी 25,000 करोड़ का काम जो अभी तक 50 लाख भी पूरा नहीं पहुंच पाई है? तो आपने ठेका दे दिया। अब जब वो बात निकल करके आई तब भी आप कह रहे हैं नहीं कर पाएगी तो वापस लेंगे। कितनी बड़ी निर्लज्जता है ये। अगर ऐसा मीडिया ना होता तो ये तो मनमाना है, बंदरबाट जिसको चाहेंगे भाई भतीजावाद। माने जो भी हमारा व्यक्ति होगा वो चाहे उसकी क्षमता हो चाहे ना हो, हम सरकारी खजाने से उसको पैसा दे देंगे और वो अपना उसका आनंद लेगा। चलिए ये तो बातें हो गई, कुछ आलोचना समालोचना ये तो होना जरूरी है। लेकिन आज के डेट में अगर आपको सलाह देना होगा तो देश की जनता को क्या सलाह देंगे और भारत सरकार को क्या सलाह देंगे? बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि देश की जनता एक तो प्रचार में पड़ जाती है, जो प्रचार होता है बस उसी में वो भी शामिल हो जाती है। हम चाहते हैं कि देश की जनता आंखें खोल करके बैठे, उचित अनुचित का विचार करके, उचित में वो किसी का भी साथ दे, लेकिन अनुचित चाहे अपना ही व्यक्ति कर रहा हो
तो उसमें उसको छिटक जाना चाहिए, हिचक जाना चाहिए कि नहीं, गलत काम में मैं साथ नहीं दूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो परिस्थिति है वो तो यही है कि अपना विकल्प और अपनी सुरक्षा स्वयं संभालो। इसलिए देश की जनता को अपने बारे में स्पष्टता के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें अब उसकी सुरक्षा करने के लिए आगे नहीं आएंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो घोषणा करके अपना बैठ जाएंगे। ये 2 बातें हम इस समय कहना चाहेंगे। जिस तरह से आपका विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जो आपके आश्रम से जो वैभव, जो यहाँ के पूजा पाठ, जो बटुकों के वेद मंत्र जब ये समाज में जाता है और जब ये वायरल होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जो कालनेमी हैं उनको बड़ा नागवार गुजरता है, बड़ा उनका मन कचोटता है कि ये तो बाबा हम तो इनको फंसाने निकले थे, फंसा नहीं पा रहे हैं। अब उनके दुख के लिए हम भी दुखी हो जाते हैं कि हमारे कारण कोई दुखी हो रहा है, काश हम उनको सुखी कर पाते, लेकिन ये हो नहीं सकता है। हम यही चाहेंगे कि आप जो है, जब बन ही गए हो बाबा तो ऊपर ऊपर क्यों बनते हो, असली बाबा बन जाओ ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सको। दोस्तों, ये शंकराचार्य जी ने अपनी बातों को रखा। हम आपको बता दें कि हम भी समाज में रहते हैं, बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं और कहते हैं कि अरे वो उनके खिलाफ जो बोलेगा वो जेल चला जाएगा। खैर उसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं शंकराचार्य जी, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, वक्त निकाला। बस इसी के साथ हम जो है दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ और खबर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत